तो नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना किसान मित्र विक्रम चौधरी अपने राजस्थान जयपुर से। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि माइक्रोराइजा फसल में या जमीन में किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि काफी किसान भाई बता रहे थे कि इसमें जो माइक्रोराइजा अगर अपन खेत में डालते हैं तो फसल बहुत अच्छी होती है। तो साथियों, उसका रीजन माइक्रोराइजा नहीं होता है। एक्चुअली माइक्रोराइजा की जो क्रियाविधि रहती है वो अलग ही रहती है, क्योंकि माइक्रोराइजा अपन जिस खेत में अपन काम में लेते हैं तो माइक्रोराइजा क्या रहता है कि जो खेत में पोषक तत्व अपने पहले से पड़े हुए हैं उनको जड़ों तक लाता है और जड़ों से अपना माइक्रोराइजा अपना पोषण लेता है। तो एक जड़ों का और माइक्रोराइजा और पोषण तीनों का एक सहजीवी संबंध हो जाता है, अपन यूं कह सकते हैं। और माइक्रोराइजा और जड़ों के बीच का संबंध जो रहता है ना, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जमीन में जो पोषक तत्व पड़े रहते हैं उनको एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मतलब जमीन से उठा के जड़ों तक लेके जाता है। और जड़ें क्या करती है, माइक्रोराइजा को पोषण देती है अपना, जिससे माइक्रोराइजा जीवित रह के अपने क्रियाविधि लगातार बनाए रखता है और पोषक तत्व जड़ों तक पहुंच जाते हैं। तो जड़ें अपनी आगे कोशिकाओं तक पहुंचा देती है और कोशिकाएं आगे पत्तियों तक पहुंचा देती है, जिससे अपना क्या प्रोडक्शन या अपन यूं कह सकते हैं अपनी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। तो साथियों, माइक्रोराइजा डायरेक्ट अपनी फसल पे अटैक नहीं करता है, डायरेक्ट क्रियाविधि पे अटैक करता है। क्रियाविधि में उसका पोषक तत्व हो गया, एक साइड उसका जड़ हो गया, क्योंकि जड़ों से वो अपना पोषण लेकर पोषण लेने के बाद में जड़ों को फिर वापस से जमीन से पोषक तत्व निकाल के देगा। तो अगर जिस खेत में पोषक तत्वों की कमी है और उसमें अगर अपन माइक्रोराइजा डालते हैं तो कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो साथियों, सबसे पहले जमीन में अपने पोषक तत्व होना बहुत जरूरी है, उसके बाद में ही माइक्रोराइजा अपना काम करता है। ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नमस्कार।